Welcome to Brain Roots IAS. Today, we will study a very fascinating topic, Jain's Sacred Geography, the path of the Jinnah. आज हम एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलेंगे जिसमें हम समझेंगे कि जैनिज्म में सीक्रेट स्पेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। यह सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, ये कहानी है पहाड़ों की चोटियों की, फेथ की और आर्ट की। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई क्लाइम अ माउंटेन टू फाइंड लिबरेशन? मुक्ति पाने के लिए पहाड़ ही क्यों चढ़ना पड़ता है? देखिए, जैनिज्म में पिलग्रिमेज का मतलब सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल असेंट। ये एक सिंबल है खुद को जीतने का, अपने इनर सेल्फ पर कॉन्क्वेस्ट का। और इस आइडिया को आगे समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जैनिज्म। ये कॉन्सेप्ट है तीर्था। ये एक शब्द इस पूरी जर्नी की फिलॉसफी को डिफाइन करता है। तो ये तीर्था है क्या? लिटरली इसका संस्कृत मीनिंग है अ फोर्ड या ब्रिज, एक घाट या एक पुल। और ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। सोच के देखिए, एक ऐसा स्पिरिचुअल ब्रिज जो एक डिवोटी को संसारा यानी जो दी एंडलेस ओशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है, ये बर्थ और डेथ का साइकिल, उसको क्रॉस करने में हेल्प करता है। बेसिकली इट्स अ पाथ टू लिबरेशन, एक स्पिरिचुअल क्रॉसिंग। अब यहां एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। अगर हम जैन पाथ को दूसरी ट्रेडिशन से कंपेयर करें तो क्या देखते हैं? कई दूसरी ट्रेडिशंस में होली साइट्स अक्सर रिवर्स, सिटीज या किसी स्पेसिफिक रेलिक के आसपास सेंटर्ड होती हैं। दे सिंबलाइज प्यूरिफिकेशन और हिस्टोरिकल इवेंट्स। बट जैन तीर्था ये बिल्कुल अलग है। यहां फोकस है ऑन एन आर्जुअस असेंट अप अ माउंटेन, एक मुश्किल चढ़ाई। और ये किसका सिंबल है? इट सिंबलाइजेस द क्लाइम टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लिबरेशन। द एफर्ट इन्वॉल्व्ड इज की। ओके, सो अब हम कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर एक्चुअल फिजिकल लोकेशंस की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू द ग्रेट माउंटेन तीर्थास, द समिट्स ऑफ लिबरेशन। हमारी पहली स्टॉप है पालिताना, गुजरात। इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। फॉर द श्वेतांबरा जैन्स ये सबसे होली साइट है। लोकेशन है इसकी शत्रुंजय हिल्स। और यहां का मेन टेम्पल डेडिकेटेड है ऋषभ देव को, द फर्स्ट तीर्थांकरा। अ तीर्थांकरा इज एन एनलाइटेंड स्पिरिचुअल टीचर। और एक बहुत ही यूनिक बात है यहां की, नो वन इज परमिटेड टू स्टे ओवरनाइट ऑन द हिल्स, इवन द प्रीस्ट्स हैव टू कम डाउन। ऐसा माना जाता है कि द हिल्स आर रिजर्व फॉर द डिवाइन एट नाइट। जस्ट लुक एट दिस नंबर, 800 से भी ज्यादा। इतने मार्बल टेम्पल्स एक ही जगह पर, इट्स जस्ट ब्रेथटेकिंग। द स्केल इज ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल। नेक्स्ट वी गो टू शिखर जी इन झारखंड। इसको कहते हैं द पीक ऑफ लिबरेशन। इसकी स्पिरिचुअल ग्रेविटी, इसका सिग्निफिकेंस अनपैरेलल्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी बिलीफ है कि 24 में से 20 तीर्थंकराज ने यहीं पर मोक्ष अटेन किया। मोक्ष मतलब द फाइनल लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और यह साइट श्वेतांबरा और दिगंबरा दोनों सेक्ट्स के लिए रिवियर्ड है, जो इसे एक सिंबल ऑफ जैन यूनिटी बनाती है। 20, जस्ट थिंक अबाउट दैट, 20 आउट ऑफ 24 तीर्थंकराज, ये नंबर ही काफी है शिखार जी के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। दो और क्रूशियल साइट्स हैं, गिरनार और पावापुरी। गुजरात में गिरनार इज एसोसिएटेड विद द 22nd तीर्थंकरा नेमीनाथ, जिन्होंने यहां पर वर्ल्ड रिनाउंस किया था। और बिहार में है पावापुरी। ये वो जगह है जहां 24 तीर्थंकरा महावीरा ने अपना फाइनल लिबरेशन या निर्वाणा अटेन किया था। फेमस जल मंदिर यहीं पर है। चलिए अब हम नेचुरल ज्योग्राफी से शिफ्ट करके मैन मेड मार्वल्स की तरफ चलते हैं। Let's see how Jain theology was carved in stone, the masterpieces of Jain architecture. दिलवारा टेम्पल्स के बारे में एक बात कही जाती है, the marble carvings are so fine they appear translucent. सोच के देखिए, पत्थर में इतनी फाइन कार्विंग कि वो ट्रांसलूसेंट लगे। This one line just sets the stage for the incredible artistry we are about to see. So the Dilwara temples located at Mount Abu, Rajasthan. ये 11th से 17th सेंचुरीज के बीच बनाए गए की टेम्पल्स हैं विमलवासी एंड लूनावासी। और इनका हॉलमार्क, इनकी सबसे स्पेशल फीचर है इनकी एक्सक्विजिटली डिटेल्ड पेंडेंट सीलिंग्स, मतलब सीलिंग से नीचे लटकती हुई स्टोन कार्विंग्स, जो इतनी डेलिकेट हैं कि ऐसा लगता है दे आर डिफाइंग द वेरी वेट ऑफ स्टोन। नो लुक एट दिस नंबर, 1444। ये रनकपुर जैन टेम्पल के पिलर्स का काउंट है, 1444। इट्स लिटरली अ फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स। और आश्चर्य की बात यह है कि नो टू पिलर्स आर कार्व्ड अलाइक। हर एक पिलर पे एक यूनिक डिजाइन है।
This is just an incredible testament to the dedication and the sheer artistic genius of the craftsman. अब हम साउथ इंडिया चलते हैं, श्रावणा बेलगोला कर्नाटका। यहाँ एक ग्रैंड रिचुअल होता है, महामस्तकाभिषेका। इसमें 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, it's the grand anointment of the 57-foot monolithic statue of Lord Bahubali. Monolithic मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई। स्टेप 2, ये सेरेमनी सिर्फ 12 साल में एक बार होती है, only once every 12 years. And step 3, the statue is bathed in sacred offerings like milk, saffron, turmeric. It's a spectacular event. Okay, अब टाइम में थोड़ा और पीछे चलते हैं. Let's explore the roots of Jain architecture in ancient rock-cut caves. The echoes from ancient caves. This timeline shows the historical depth and geographical spread of the Jain cave tradition. हम 1st century BCE से शुरू करते हैं. उदयागिरी एंड खंडागिरी केव्स इन ओडिशा, ये अर्लीस्ट केव मॉनेस्ट्रीज हैं, फेमस फॉर दी हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं तो 6th century CE, मंगी तुंगी इन महाराष्ट्र, अ ट्विन पीक्ड साइट विद एंशिएंट कार्विंग्स। और फिर 7th-9th century CE में सित्तनवासल इन तमिलनाडु, जो अपने ब्यूटीफुल पल्लवा एरा फ्रेस्कोस के लिए जानी जाती है। तब सवाल उठता है, हाउ डू वी नो ऑल दिस? यहां पर आती है आर्कियोलॉजी। लेट्स सी व्हाट आर्कियोलॉजी हैज रिवील्ड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ जैन आर्ट, द मिसिंग लिंक्स ऑफ हिस्ट्री। मथुरा के पास कंकाली टीला की डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आया छापा तास मिले हैं, जो वोटिव टैबलेट्स होती हैं ऑफरिंग के लिए। इनसे हम वर्शिप के एवोल्यूशन को ट्रेस कर सकते हैं। अर्ली आया छापा ताज में सिंबल वर्शिप होती थी, स्तूपा, धर्मचक्र जैसे सिंबल्स। लेकिन लेटर टैबलेट शो अ क्लियर ट्रांजिशन टू इमेज वर्शिप, जहां तीर्थंकारा फिगर्स को डायरेक्टली डिपिक्ट किया गया। सो अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स टू ह्यूमन फॉर्म्स। और भी कई इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे यूपी में देवगढ़, ये एक ओपन एयर म्यूजियम की तरह है जो गुप्ता पीरियड से आइकनोग्राफिक एवोल्यूशन दिखाता है। एमपी में खजुराहो का जैन कॉम्प्लेक्स है, बिल्ट इन द ब्यूटीफुल चंदेला स्टाइल। और बावनगाजा एमपी में आदिनाथ की 84 फुट की मैसिव स्टैचू है, कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल माउंटेन। तो इस पूरी हिस्टोरिकल जर्नी का पॉइंट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? ये सब सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं है। दीज साइट्स रिप्रेजेंट अ लिविंग फिलॉसफी, एक ऐसी फिलॉसफी जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, अ फिलॉसफी फॉर टुडे। सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम ऑल दीज साइट्स? ये प्रिंसिपल्स हैं जो इन पत्थरों और पहाड़ों में बसे हुए हैं। फर्स्ट, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ। सेकंड, अनेकांतवादा यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, ये आइडिया कि ट्रूथ के कई पहलू हो सकते हैं। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनर कॉन्क्वेस्ट। पिलग्रिमेज का अल्टीमेट गोल यही है, सेल्फ कंट्रोल ओवर वर्ल्डली पावर, खुद को जीतना, नॉट द वर्ल्ड। और आखिर में एक सवाल, इन एन एज ऑफ सर्टेनिटी, जहां हर कोई अपने व्यू पॉइंट को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानता है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम अ फिलॉसफी बिल्ड ऑन मल्टीपल व्यू पॉइंट्स? इस पर सोचना जरूर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।